कृष्ण 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 गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद गोविंद माधव सच्चिदानंद गोविंद माधव अच्युतानंद गोविंद माधव श्री कृष्ण भगवान की ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिओम। आप लोगों ने इसके ऊपर कभी विचार किया है क्या कि अभी हम एक एक अध्याय का जो सार भाग है वो देख रहे हैं, और वो सार भाग देखते समय भी 18 दिन के लिए रोज का आधा घंटा ऐसे पकड़ा तो भी 9 घंटे होते। तो आपको ऐसे लगता है क्या कि जब पहली बार गीता सुनाई गई अर्जुन को तो 9 घंटे लगे थे? एक एक अध्याय का अगर सार ले लिया तो भी? वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। उनको तो उससे भी सूक्ष्म करके बताया था। इसेंस का भी जो इसेंस है, सार का भी जो सार है, वही अर्जुन को बताया गया था। अर्जुन को पता चला, लेकिन हम लोगों को
पता नहीं चलता है, इसीलिए हमारे लिए उसको आधा घंटा कर दिया। और उसके बाद अगर एक एक अध्याय विस्तार से देखना है तो उतना ही समय ज्यादा जाता है। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया था जिससे 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न आए कैसे? तो 7वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक है, उसमें भगवान ने ब्रह्म के बारे में बताया था। ब्रह्म शब्द का उपयोग किया था, अध्यात्म शब्द का उपयोग किया था, आदि भूत शब्द, आदि दैव शब्द इत्यादि, यज्ञ शब्द इत्यादि अलग अलग शब्दों का उपयोग किया था। तो अर्जुन को ये प्रश्न जानने की उत्कंठा हो गई और वहां से 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। एक याद रखिए, कभी भी ये जो संख्या है ना, एक समाप्त हो गया दूसरा शुरू हो गया। कल तक 2020 था, आज 2021 आ गया, लेकिन ये वस्तुतः 2020 और 2021 इन दोनों में ये जो 2020 है वो भी और 2021 है वो भी, ये हम लोगों ने हमारे लिए, हमें जिससे थोड़ा सा फायदा होगा ऐसे लगता है, इसीलिए उसको नाम दे दिए, एक अंक दे दिया है उसको। वस्तुतः 2020 भी नहीं है और 2021 भी नहीं है, वस्तुतः अभी वर्तमान काल में हम है, वही वर्तमान काल रहता है, चाहे व्यष्टि का हो चाहे समष्टि का हो। अगले क्षण में अगर ये व्यष्टि जो व्यक्ति है, जीव है, ये जीव का संबंध अपने देह मन बुद्धि के साथ नहीं रहा तो फिर उसके लिए कुछ नहीं है। 2020 नहीं था और 2021 खत्म हो गया उसकी। लेकिन फिर भी ये जीव समाप्त नहीं होता है जब तक उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। और इसीलिए ये अध्याय जो है वो महत्व का है, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद क्या होता है इसका वर्णन आ जाता है। लेकिन ये मृत्यु मतलब हर समय हमको यही मृत्यु नहीं देखनी, सचमुच हमको मृत्यु करानी है, मार देना है अपने अहंकार को। हमारी सचमुच मृत्यु, जीव का सचमुच मृत्यु तब होता है जब हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। और उसके बाद क्या होता है उसका भी वर्णन इसी अध्याय में। अगर नहीं हो गया तो फिर ये देह का तो मृत्यु हो जाता है, लेकिन जीव का मृत्यु नहीं होता है। जीव और जन्म लेते रहता है, फिर से कभी ना कभी मनुष्य बनने के बाद फिर से मौका आ जाता है ये जानने के लिए। तो अर्जुन ने हमारे लिए बहुत प्रश्न पूछ लिए हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोध्याय। 8वें अध्याय की शुरुआत जो होती है अर्जुन के प्रश्न से होती है। किम तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथम गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। एक के अंदर 7 दो श्लोक है, उसके अंदर अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे हुए। अच्छा, दूसरी बात ऐसी हमें जानना है कि कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, अभी अंग्रेजी मुझे पढ़ना है, भाषा पढ़नी है मुझे, तो पहले मुझे अल्फाबेट्स मालूम होना चाहिए। उसका उच्चारण कैसे करते हैं, उसको लिखा कैसे देते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं। अभी मैं केमिस्ट्री अगर पढ़ रहा हूं तो केमिस्ट्री में मुझे सी मतलब क्या है, अभी जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तो सी कैट ऐसे मुझे दिमाग में बैठा है, लेकिन केमिस्ट्री में भी सी फॉर कैट ऐसे बोले तो बराबर नहीं है। वहां सी का अर्थ अलग होता है, कार्बन होता है वहां। ओ अंग्रेजी में अलग है, यहाँ ओ जो है वो ओ ऑक्सीजन के लिए है। अच्छा, O2 उसका अर्थ अलग होता है, O3 उसका अर्थ अलग होता है, CO2 उसका अर्थ अलग होता है। तो ये क्या है, पहले टर्म्स क्या है उसको जानने की आवश्यकता होती है, उसके बाद में हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। वैसे वैसे यहाँ अलग अलग शब्द जिनको अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश करना है। अभी आपको किसी ने अगर पूछा अध्यात्म शास्त्र मतलब क्या है, आध्यात्मिक साधना मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं
क्षर से अक्षर तक जाने का जो प्रवास है उसका नाम है अध्यात्म शास्त्र साधना, आध्यात्मिक साधना। तो आध्यात्मिक साधना यानी क्या है? क्षर को छोड़ना है, क्षर से शुरू होना है और कहां पहुंचना है? अक्षर तक पहुंच जाना है। लेकिन छोड़ना है इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि ये देह क्षर है इसलिए उसको छोड़ देना है, ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। तो हमें विचार करते हुए उससे डिटैच होना है, अलग होना है। दिखाई दे रहा है लेकिन ये देह क्षर है, बदलने वाला है। इतने 40 साल में, 50 साल में, 80 साल में इतना बदला हुआ है, तो ये बदलने वाले के पीछे मैं क्यों जाऊं? मुझे न बदलने वाली चीज, अक्षर जो चीज है वो कभी भी क्षर नहीं होती है, बदलती नहीं है, अविनाशी होती है, विनाश नहीं होता है उसका। ऐसी चीज के पीछे मुझे जाना है। अच्छा, कब जाना है? मरने के बाद। और मरने के बाद तो मेरे पास बुद्धि नहीं होगी, मतलब मेरी बुद्धि तो रहती है लेकिन देह उसके साथ नहीं रहता है। जैसे बल्ब चला गया और कभी कभी फ्यूज चला जाता है, बल्ब है लेकिन फ्यूज चला गया है, फ्यूज की एक छोटी सी वायर टूट गई है, क्या बल्ब के अंदर की जो टंगस्टन की वायर है वो टूट गई है? तो फिर बल्ब होते हुए भी वहां मुझे प्रकाश नहीं मिलता है, तो मरने के बाद मुझे कैसे ज्ञान होगा? बुद्धि है लेकिन बुद्धि अभी ढूंढ रही है, अहंकार के साथ बुद्धि मन सब जगह ढूंढ रहे कि मेरे वासना पूरे करने के लिए कौन सा शरीर है। बीच में कुछ काल ऐसे भी होता है कि कुछ शरीर नहीं मिलता है, स्थूल शरीर। तो इसीलिए अभी मुझे बुद्धि है, तो अभी बुद्धि से विचार करते हुए मैं जी रहा हूं, उस समय ही ज्ञान से। मार्ग दो है, एक ज्ञान से या प्रेम से। और ज्ञान और प्रेम में दोनों में अगर मेरी रुचि नहीं जाती है तो और नीचे आकर हमें कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने यहाँ प्रश्न पूछा तो भगवान ने भी उत्तर देना शुरू कर दिया। तीसरे श्लोक से भगवान वाले श्री भगवान वाचक तो बोलते ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा जो है वही अक्षर है। और वही अक्षर है इसका मतलब परम, मतलब उससे और परम कोई नहीं है, और उससे नीचे वाले जो है वो सब बदलने वाले। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है बृहत्वान ब्रह्म, सबसे बड़ा। अभी सबसे बड़े से छोटा कौन है? अभी देखिए हमारे भारतीय राज्य घटना में हमारे यहाँ सब पॉलिटिकल सबसे ऊपर का जो व्यक्ति है उसका नाम प्रेसिडेंट किया है, उसके नीचे पंत प्रधान थे। तो अभी प्रेसिडेंट हो गया तो प्रेसिडेंट के ऊपर कौन है? लेकिन हमारे यहाँ राज्य घटना में प्रेसिडेंट के ऊपर भी जनता है, समष्टि जनता, समष्टि जनता चुनती है कौन होगा। पहले पंत प्रधान, मंत्री कौन हो गया, और उनमें से फिर से कोई वो लोग जो है वो तय कर देते हैं प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, उसके हर एक के किस तरह से चुना जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ ब्रह्म जो बना हुआ है वो ब्रह्म ने पहले ब्रह्मदेव को निर्माण कर दिया। या तीन देव, ब्रह्म के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए, तीनों को एक एक डिपार्टमेंट हो गए, लेकिन निर्माण कर दिया मतलब कहीं अलग से नहीं, अपने से ही निर्माण हो गया। और ये दोनों के बीच में, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म के बीच में ये अव्यक्त माया और व्यक्त माया आ गई, उसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश व्यक्त में आ गए। लेकिन हर समय वो व्यक्त नहीं रहते, उनको चाहे तो व्यक्त होते हैं फिर से अदृश्य होते हैं। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्चते। अध्यात्म मतलब स्व का भाव होना, अहम की स्फूर्ति होना, अहम का स्फुरण होना, यही अध्यात्म है। अभी हमको बचपन से पढ़ाया जाता है मैं आने दे हो, मैं आने दे हो, इसीलिए हमारा स्वभाव ऐसे हो गया कि अहम मतलब देह। लेकिन ये ज्ञान हमको पता चलता है जब हम सत्संग करना शुरू करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ये मैं नहीं हूं। तो अभी कहते हैं ये स्वभाव जो है मेरा, ये स्वभाव शब्द का भी अर्थ हम लोग अलग लेते हैं, मेरे मन का स्वभाव ऐसे, ये स्वभाव का अर्थ यहाँ नहीं है। स्वभाव मैं मुझे जो जानते रहते हैं, तो कभी ना कभी मनुष्यों को ये विचार करना है कि ये सचमुच मैं कौन हूं, और उसके लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता है।
वस्तुतः देखा जाए तो जब से ब्रह्म ने अपनी माया से सृष्टि निर्माण कर लिया तो अनेक निर्माण हो गए। पहले ये 3 देवता में प्रकृति हो गई तो दिखाई नहीं देती, बाद में व्यक्त प्रकृति हो, उसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, उनकी पत्नियां आ गई, उनके अलग अलग नीचे के देवता आ गए। इस तरह से करते 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 84 लक्ष योनियां आ गई, वो अनंत 14 लोग, एक ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं अभी अभी विनाश हो रहा है, कभी निर्माण हो रहा है, कभी रहते हैं, इस तरह से चल रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो कर्म ही है, जिससे अनंत भूत निर्माण होते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, ये सब कर्म है। तो ये कर्म या मेरे व्यष्टि शरीर का जो कर्म है, हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं करने के लिए पहले विचार आने की आवश्यकता होती है। विचार नहीं है तो करेंगे कैसे? विचार आने के बाद अपने आप शुरू नहीं होता, इसलिए विचार और शरीर, इसके अंदर भी एक कनेक्शन होना चाहिए। वो हर समय रहता है, हमें लगता है कि ये सब मैं करता हूँ, लेकिन ये हम नहीं करते रहते। हमारे लिए ताकत देने वाली है, बल्ब को लगता है कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ, लेकिन वस्तुतः बल्ब प्रकाश तब दे सकता है जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जूम पे हम लोग प्रवचन तब देख सकते हैं जब ये जूम का जो मेन फंक्शन है वो, उसको मानो हम जूम का ईश्वर बोलेंगे, और उसको ईश्वर सिर्फ काम नहीं करता है। ऐसे जूम के अलग अलग प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे लिए हमारा जो ब्रह्मांड अभी है, जूम का जो कुछ अभी देख रहे हैं अभी इस समय, हमारे लिए हमारे एक ईश्वर है, हमारा होस्ट जो कोई है। तो निशा हमारी होस्ट हो गई है, और ये होस्ट जो है वो ईश्वर हो गया। ऐसे ये दुनिया चलाने वाला भी कोई ना कोई है ही नहीं है। यहाँ तो है, दिखाई देते हैं हमको, लेकिन वहां जैसे जैसे सब सूक्ष्म हो जाते हैं दिखाई नहीं देते। लेकिन दिखाई नहीं देते इसका मतलब नहीं है ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि है लेकिन हमको वो स्थूल दृष्टि से, स्थूल आंख से, कान से दिखाई नहीं देते। और उनको चलाने के पीछे होने वाले जो तत्व है तो किसी को भी शुद्ध दिखाई नहीं देता है। तो अधिभूत जो है, अधिभूत क्षर होने वाले, हर समय क्षरण होते हैं। तो ये शब्द देह जो है, ये देह भी अधिभूत में आता है। और उसके अंदर जो जीव है, पुरुष आदि दैवतम, ये आदि दैविक शक्ति भी हमारे अंदर है, और संपूर्ण सृष्टि के पीछे भी आदि दैविक सत्ता है, जिनकी वजह से ये चलता है सब कुछ। तो ये याद रखिए, एक आध्यात्मिक, एक है आदि भौतिक, और एक है आदि दैविक। कि जैसे जैसे हम आदि भौतिक से ऊपर ऊपर चले जाते हैं, आदि दैविक और सूक्ष्म हो गया, आध्यात्मिक और सूक्ष्म हो गया। अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृताम परम। अधियज्ञ, यज्ञ चल रहा है, ये कर्म जो है वो वस्तुतः कर्म यज्ञ ही होता है। सब देव, आदि देवता भी, आदि भौतिक चीजें भी देते रहते, दान करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, लेकिन कर्तृत्व भाव नहीं लेते। लेकिन मनुष्य बनने के बाद हम लोग कर्तृत्व भाव करते हैं, और मैंने शुरू कर दिया। जब मैंने शुरू कर दिया, मैंने जान लिया ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा जब हम शुरू करते हैं तो फिर यज्ञ की समाप्ति हो जाती है। यज्ञ में सब दूसरों के लिए करते रहते हैं। आजकल यज्ञ जो होते हैं वो अलग बात है। आजकल ये पंडित लोग हैं, पहले ही दक्षिणा फिक्स कर लेते हैं कि ये करना है, इसके लिए 12,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। उसके बाद ये यज्ञ नहीं है। पंडितों को उस समय बुलाया जाता था, उसके बाद में राजा को जो लगता था, उस समय जो बड़े बड़े या गृहस्थ अपने आश्रम में, अपने घर में जो कुछ यज्ञ करते थे, जैसे उनकी इच्छा है वैसे उनको देते थे। दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा। तब वो यज्ञ बन जाता है। अभी हमारे शरीर से कितनी बातें होती रहती है। यज्ञ यहाँ चल रहा है, आंखों आंख यज्ञ कर रहे हैं, कान यज्ञ कर रहे हैं। वो देखिए, कान सुनते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ मिलता है क्या? जिह्वा खाती है, लेकिन जिह्वा को रहता है क्या? कुछ, सब कुछ अंदर चला जाता है, वो जिह्वा अंदर दे देती है। अगर नहीं जाती है तो हमको डॉक्टर के पास जाकर जिह्वा को जरा कुछ ट्रेनिंग देना पड़ता है, किस तरह से अंदर लेना चाहिए। शरीर में कुछ भी, कहीं भी वो रहता नहीं है, फिर से जिसको जिसको मिलता है वो किसी दूसरे को और सूक्ष्म चीजों को देते रहता है। अपने शरीर में स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। हर एक स्थूल चीज सूक्ष्म को चली जाती है,
और जो फिर से स्थूल रहता है उसको भी फेंका जाता है, नहीं जाता है तो फिर से प्रॉब्लम, हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये यज्ञ जब तक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन चलाता है तो मैं ऐसे हम अहंकारी होकर देह को या जीव को बोलते हैं, वो बहुत गलत बात है। और ये मनुष्य बनने के बाद एटलीस्ट ये परमेश्वर है ऐसा पता हमको पता चलना चाहिए। अधि यज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर, इसका पता अगर मनुष्य जन्म में नहीं चला तो फिर क्या होता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता करे वरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। पता नहीं चला तो हम भटक जाते हैं, लेकिन पता चला तो फिर हम उसके साथ एक बन जाते हैं, लेकिन मरने के बाद नहीं। अभी जब जानते हैं उसी क्षण से, अगर आप अभी सुनते सुनते एक बार जान लिया या मान लिया तो भी ठीक है, पक्का मान लीजिए, लेकिन हमारा मानना कभी पूरा नहीं होता है, वो टूट जाता है, बदल जाता है, डाउट्स आते हैं, संशयात्मा विनश्यति, हमारे विनाश का मतलब दुख अंदर शुरू हो जाता है, टेंशन। क्योंकि जब हम उस परमेश्वर को जो संपूर्ण की सत्ता है, अक्षर परमेश्वर को भूलते हैं, तो तुरंत उसी क्षण हमारे अंदर का अहंकार जागरूक होता है और हमारे अंदर के अहंकार सबको पकड़ के रखता है, मेरा 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 करते हुए। और जो वो पकड़ के रखता है तो रहेगा, इसका पहले आएगा कि नहीं हाथ में, उसके बाद रहेगा कि नहीं, उसके बाद चला जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से हमको डर लगता है और हम भटक जाते हैं। इसलिए अंधकाले जब मामे वो स्मरण, ये अंधकाल कब है, बोल सकते हैं क्या अंधकाल हमारा कब है? तो नहीं, आप कहते हैं कि व्यष्टि का नहीं समष्टि का, हाँ ठीक है, समष्टि का अगर अंतकाल हो गया, अभी जैसे वही उदाहरण लेंगे, जूम से अभी कुछ प्रॉब्लम है तो सबके जितने अभी जूम पर कार्यक्रम चल रहे हैं सबके सब बंद हो जाए, सिर्फ हमारा कनेक्शन टूट गया जूम के साथ, तो फिर हमारे साथ साथ जो कुछ है उसके उन लोगों को दिखना बंद हो जाए। तो इस तरह से ये देह एक व्यष्टि है और एक समष्टि है, ये चलते रहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमारा अंतकाल कब आएगा उसको मालूम नहीं है, तो जानते मत रहो और रुको मत, अभी से उसको जानने की प्रक्रिया शुरू करो, इसका मतलब साधना शुरू करो और उसको जान लो। जिनके पास श्रद्धा है वो गुरु ने कहा तो मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बस छोड़ते, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो कुछ आता है जाता है उसके ऊपर उनका मन नहीं रहता है, उनको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा रहता है तो आस्ते आस्ते मुझे अंतःकरण शुद्ध करते करते मुझे उसको निकालना है, लेकिन ये तुरंत नहीं होता है। इसीलिए यम यम वापिस स्मरण भाव त्यजत चंदे करे वरम, सब लोगों को भगवान की पूरा का पूरा 100% ज्ञान कल ही अध्याय में भगवान ने कहा था, वो कितने कम से कम लोगों को ये मिलते रहता है। इसीलिए जितने जल्दी हो सके उतना पूरा मिला है, नहीं तो जितना थोड़ा मिल गया वैसे वैसे भाव हमारे अंदर रहेंगे और स्व का स्वरूप असली नहीं रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ रहेगा। वैसे वैसे भाव से हमें फिर से अगला जन्म प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं कि अगर साधना कर रहे हैं तो साधना करते समय अगर मेरी तरफ आते हुए बीच में ही किधर रुकावट आ गई तो आपकी जर्नी फिर से जीरो से शुरू करने की आवश्यकता नहीं, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। ये भगवान का एश्योरेंस है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अभी मुझे जिंदगी मिली है तो अभी मैं उसको जल्दी से जल्दी जानूं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो जैसे जैसे हम जानते हैं वहां वहां हम जाते हैं, वो जगह पे हम लोग चले जाएं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अंतकाल की राह मत देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब कालों में, हर काल में आप देखते रहो, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, अनुस्मरण करो, बार 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 करते रहो। एंड युद्ध शब्द का अर्थ है तलवार लेके या बंदूक लेके नहीं जाना है हमको। हमको युद्ध करने का अर्थ है कर्म करो, और कर्म शब्द का अर्थ है शास्त्र में कर्म करने का अर्थ है कर्तव्य कर्म करो। और कर्तव्य कर्म सबका एक महत्व का है कि मनुष्य बनने के बाद ये इस परमेश्वर को जानना है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। भगवान कहते हैं कि पोस्टपोन मत करते रहो, और भगवान गारंटी देते हैं मय्यर्पितं मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्, जिसको मन और बुद्धि, देखिए मन मानने की चीज है, हृदय अंतःकरण में भगवान को बिठाया, मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है फिर भी मान लिया मैंने, तो फिर जानना जल्दी आसान हो जाता है। और बुद्धि जानने का इंद्रिय, इसका मतलब मानने का और जानने का, ये दोनों इंद्रिय भगवान को अगर हम दे देंगे तो
जिस क्षण दे देंगे उस क्षण में, इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन सुलभ है। लेकिन अगर नहीं आ गया तो बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि हम गलत ही रास्ते पे चले गए तो क्या होगा। लेकिन ये जल्दी नहीं होता है, इसीलिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा बुद्धि जो है उसका इधर उधर भटकना नहीं होना चाहिए, बराबर सूक्ष्म करते हुए, शुद्ध बुद्धि करते हुए हमें उस दिशा में क्षर से अक्षर तक बुद्धि को मोड़ लेना है। इस तरह से उसका अनुचिंतन करते करते, अनुस्मरण करते करते हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसके लिए ही मेडिटेशन शब्द का अर्थ है। फिर से मैं बता देता हूं, मेडिटेशन शब्द सुनने के बाद तुरंत ऐसी कल्पना निकाल दीजिए, हम लोग ज्ञान योग के मार्ग पर अभी चल रहे हैं, हठ योग पे नहीं। मेडिटेशन शब्द का अर्थ है ऐसे ही सिर्फ बैठना है, ऐसे नहीं। अभी भी आप मेडिटेशन ही करते हैं, जब आप इस अक्षर से अक्षर तक जाते हैं तो अभ्यास शुरू है, और अक्षर का चिंतन अपने आप चल रहा है तो ध्यान चालू है। चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप घर में बैठे हो। लेकिन हाँ बाबा जी, मैं अगर टीवी देख रहा हूँ तो टीवी देखते समय भी मेडिटेशन होगा, लेकिन वो टीवी के और टीवी के पात्र जो है सिलेक्टेड, उसकी जो कथा है उसके लिए मेडिटेशन होते रहेगा, और उससे बाकी कुछ नहीं होता है, लेकिन टेंशन होता है। एक भी सीरियल के प्रॉब्लम आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको फिर से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये तो सीरियल एक जन्म की छोड़ दीजिए, अनेक जन्म की सीरियल हमारी चल रही है। वो सीरियल काटने का मौका अभी मिला हुआ है मनुष्य बनने के बाद, और इसीलिए मुझे चिंतन किसका करना है, तो इसके लिए आगे ध्यान ध्यान के लिए कैसे करें उसका चिंतन, उसका वर्णन करते। वो कवि, वो परमेश्वर जो है, तत्व जो है वो कवि है। कवि मतलब ब्रह्म भी जहां विशेषता से रहता है, तो मतलब ब्रह्म, विशेष ब्रह्म जहां रहता है वो है कवि। और जीव में जो ताकत आती है साधना से, जिससे सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है वो परमेश्वर, लेकिन उसको दर्शन होता है। जैसे एकनाथ महाराज जा रहे थे, उधर गधा गिर गया था, बाकी सब लोग भी गंगा ले जा रहे हैं, एकनाथ महाराज भी जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां परमेश्वर दिखाई दिया क्योंकि वो कवि थे, और भगवान का नाम है कवि मतलब। तो हमारे अंदर के भगवान को जानने वाला भी कवि बन जाता है, क्योंकि भगवान को जो मिलता है वो वैसे ही बन जाता है। पुराण, बहुत पुराने हाल से अनुशासित आरंभ, सबको कंट्रोल करने वाला है, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म सूक्ष्मतरम, ऐसा ये तत्व है। सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम, उसके लिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, लेकिन पहले बुद्धि का उपयोग करना है, बाद में बुद्धि को छोड़ देना है। और बुद्धि का जो अधिष्ठान है अहम, पहले छोटा अहम, उसके बाद बड़ा अहम, ये अहम का एकत्व जो जानते हैं, तब वहां बुद्धि नहीं रहती। इसीलिए बुद्धि नहीं है तो चिंतन कैसे होगा। रात के समय हम लोग बुद्धि नहीं रहती है तो चिंतन नहीं होता है। रात के समय क्यों, हम दिन में भी यहाँ वहां जाते हैं तो हर समय बुद्धि से विचार नहीं करते। संसार में बहुत से चीजों में हम मानते रहते, संसार से सुख उत्पन्न होगा, ये मानते हैं हम लोग। कितने आघात हमको संसार ने दे दिए, फिर भी हम मानते हैं कि मुझे ये सब संसार की व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तुओं से सुख मिलने वाला है। तो कहां से माना हुआ है? यहाँ तो सुख है ही नहीं, उसमें वहां सुख कैसे मिलेगा। और सुख का स्रोत जहां है वहां मैं देखता नहीं, उसके बारे में चिंतन नहीं करता हूँ, तो वो कैसे है? बोले आदित्य वर्णन तमस परस्ता, सूर्य जैसा है, लेकिन ये सूर्य जैसा नहीं जिसको हम हमारे चर्म चक्षु से देखते हैं। देखिए वो सूर्य देखने के लिए हमारी आंख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हमारी आंख चाहिए, लेकिन आंख के अंदर आंख का जो प्रकाश है वो चाहिए, मतलब चैतन्य तत्व। प्रकाश शब्द का अर्थ है चैतन्य तत्व, वो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आंख का चैतन्य तत्व जहां से उत्पन्न होता है, कान का चैतन्य तत्व जहां से उत्पन्न होता है, वो जीव, जीव को जहां से ताकत मिलती है वो शिव, शिव को भी जहां से, शिव मतलब समष्टि का अधिपति, उसको भी जहां से ताकत मिलती है वो है अक्षर ब्रह्म। तो इस तरह से ये आदित्य शब्द कहने के बाद सिर्फ सूर्य सामने नहीं लाना है, सूर्य का भी सूर्य आत्म सूर्य है। इसीलिए बाहर का सूर्य अगर चला जाता है, इसी में आगे लोग आने वाले हैं। तो इस तरह से ये शास्त्र हमको मार्गदर्शन करता है।
और उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, तो पहले हमारे स्थूल शरीर कंट्रोल करना है। इसलिए आप कैसे कंट्रोल करें वगैरह यहाँ भी वर्णन करते हैं। रोर मध्य प्राण मावेश सम्यक, दोनों भुवों के बीच में जो चैतन्य की जो जगह है वहां पहले आप चिंतन कर लीजिए। कौन सा चिंतन करना है? यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति विद्यते तो योगी तरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कहते हैं वो यहाँ अक्षर ब्रह्म इधर मौजूद है, लेकिन सिर्फ इधर नहीं है, वो बाहर भी है। अंतर बहिश्च यत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थिता। तो अगर सब जगह है तो आपको ढूंढने के लिए दूसरी जगह मत भागो। पंढरपुर में जाने की जरूरत नहीं है, बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं है, विशेष में देखने की जरूरत नहीं है, अपने में देखो। भविष्य में देखना नहीं, क्योंकि भविष्य आया नहीं है, आएगा कि नहीं पता नहीं है, भूतकाल में मिलने वाला नहीं। इसलिए डोंट गो इन पास्ट, डोंट गो इन फ्यूचर। अभी वर्तमान के नीचे जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान ढूंढो, अभी इधर उपलब्ध है आपको। लेकिन उस समय आपकी बुद्धि इधर उधर भागनी नहीं चाहिए, मन यहाँ वहां भागना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी हमको बनना है, इसका मतलब ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर बैठना ऐसे नहीं। ब्रह्मचारी मतलब हमारी बुद्धि जो है ब्रह्म के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो हम ब्रह्मचारी बनते हैं। शादी होने के बाद भी, शादी होने के पहले भी। और मान लीजिए शादी होने के पहले सब क्या ब्रह्मचारी बोलते हैं हम लोग, लेकिन उनका मन भगवान में जाता है। तो शादी होने के पहले शादी नहीं हो गई इसीलिए वो ब्रह्मचारी का डेफिनेशन निकाल दीजिए आपके दिमाग से। बिल्कुल, ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है शास्त्र में ब्रह्म के रास्ते पे जब हमारी बुद्धि चलती है तो हम ब्रह्मचारी होते हैं। अभी आप विचार कर लीजिए कि जब करते समय हमारा मन राम पर जाता है कि काम पर जाता है। काम मतलब कामना, संसार। और इसीलिए हमको क्या करना है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य। हमारे सब द्वार, पीछे भी बताया हुआ था, सब इंद्रियों को रोक दीजिए और अपने हृदय में और बुद्धि में वो चैतन्य तत्व है उसकी खोज शुरू कर दीजिए। उसके लिए अगर प्राणायाम करना है तो प्राणायाम भी कर लीजिए, लेकिन प्राणायाम अपने आप मत कीजिए। सीखना है तो जाइए, नहीं तो श्वास पे नजर रखेंगे तो भी मन शांत होगा। मन शांत होने के बाद बुद्धि भी शांत होगी। एटलीस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड या 2 मिनट के लिए आपको शांति मिलेगी। वो शांति की जो जगह है वो जगह उसकी जगह है, उधर आप नजदीक नजदीक जा रहे हैं। उसके लिए सहायता लेनी है तो ओम की सहायता ले सकते हैं। ये ओम शब्द जो है वो निर्गुण और सगुण के बीच में, और ये ओम के उच्चारण से ही संपूर्ण ये वाइब्रेशन जो ओम के चल रहे हैं समष्टि ओंकार के, उससे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, रहते हैं और चले भी जाते हैं उसमें। लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहता है। ये ओम में दोनों बातें हैं, सगुण को दिखाने वाली अ उ म भी है और म के बाद में शांति। लेकिन वाइब्रेशन के साथ साथ, वाइब्रेशन मतलब चैतन्य तत्व की अनुभूति। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओंकार का उच्चारण करते करते अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा। भगवान कहते हैं ऐसे अनन्य चेता, इधर उधर भागती नहीं है बुद्धि और ये तत्व जानती रहती है, तस्याहम सुलभम। ऐसा जो व्यक्ति है उसको अभी भी मैं और उसके साथ साथ मैं चलता हूं। और अगर मान लीजिए यहाँ जो पहुंचते हैं उनको पुनर्जन्म शब्द का उपयोग किया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि मरने के बाद का जन्म नहीं। इसका अर्थ है जीव भाव में आना, ये जन्म है, और जीव भाव से चले जाना परमात्मा भाव में, वो हमारा मृत्यु है। लेकिन ये देह का भी मृत्यु अगर देखें तो देह का मृत्यु अगर ले लिया, मर गया और मुझे ज्ञान नहीं हो गया तो क्या हो गया? दुखालय में आता हूं फिर से जाता हूं, संसार चक्र चलते रहता है। लेकिन ये अशाश्वत है, इसका पता अभी मुझे चला तो फिर हमारे लिए अभी अच्छी बात है। और ये क्षर में क्या आता है, अक्षर में क्या आता है? तो बोले आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती। सब ब्रह्म लोक से सब कुछ जो है वो बदलते बदलते रहते हैं, आता है जाता है, आता है जाता है, चक्र चल रहा है। लेकिन ये चक्र के पीछे होने वाला जो तत्व है वो नहीं होता है। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। बाकी सब विनाश वाले हैं, बदलने वाले हैं, लेकिन एक न बदलने वाला तत्व है और वो है अव्यक्त तत्व, वो है अक्षर तत्व। वही अंतिम गति है हम सबकी, और वो बाद में नहीं मिलेगी, भविष्य में अभी प्राप्त कर सकते हैं उसको, चाहे मानो
पक्की तरह से हटना नहीं उधर से। जैसे ध्रुव ने मान लिया बस वही मेरे कल्याण करने वाले हैं, पकड़ लिया उनको, मिल गए उनको। लेकिन बाद में मिलने के बाद उन्होंने भगवान ने ऐसी कुछ माया कर दी, या उनका पहले वाला प्रारब्ध बोलिए, उन्होंने उनके जो लोक दिए थे ध्रुव लोक एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में उनको रोना आ गया कि अरे मैंने कौन सा ध्रुव लोक ले लिया, उससे अच्छा था कि वो पद अक्षर पदम प्राप्त करता था उसी समय। तो इसीलिए अक्षर जो प्राप्त करते हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और उधर ही अगर हम रुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुके तो फिर कभी कभी ये देह छोड़ते समय भी या हमारा जीव भाव समाप्त होते समय भी हम अगर तेज की दिशा में जाकर उपासना की सहायता से वहां पहुंच गए तो ठीक बात है। नहीं तो देह छोड़ने के बाद अगर उपासना अच्छी है तो हम स्वर्गलोक में जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे, वापस आ जाएंगे। पुण्य नहीं किया है, पाप किया है तो अधोलोक में जाएंगे, फिर से शुद्ध होने के बाद ऊपर आ जाएंगे, फिर से कभी ना कभी हमको उधर प्राप्त कर जाना। इस तरह से वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति ख्यात्यम्। संपूर्ण वेदों में यज्ञ का जो परिपाक है, जहां पहुंचना है, तप जिसके लिए करना है, दान जिसके लिए करना है, पुण्य जिसके लिए करना है, उधर जाकर ये सब चीजों को मतलब क्षर अक्षर दोनों को जानकर उनके पीछे होने वाला जो परम अक्षर तत्व है, परमेश्वर ब्रह्म तत्व, वो जो जानता है वो प्राप्त कर लेता है चीज। ब्रह्म टर्मिनस बीटी, हमको वो अक्षर तक पहुंचना है, लेकिन ये क्षर शरीर जब तक है तब तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगर यहाँ मैं रुका भी नहीं तो भी झूम वाले ये प्रलय निर्माण करने वाले हैं तो समाप्त होता है। इसीलिए ये 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कभी भी कुछ समाप्त नहीं होता है। उधर ही हम 9 नंबर दे रहे हैं, कल से देखेंगे 9वें अध्याय। हरि ओम।